हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज बड़ी ही बेसिक चीज़ हम एक वीडियो में बना रहा हूँ जो बहुत ही बेसिक चीज़ के ऊपर है, जिसे बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बहुत सारे दोस्तों को डाउट होता है कि यार ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें समझ में नहीं आता है, तो मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बनाया जाए। तो बेसिक चीज़ है कि ये किस चीज़ के लिए काम आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब भी हम कोई टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं चार्ट के थ्रू ही, ज़्यादा हम कुछ देखना नहीं चाहते कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ है, क्या है, फंडामेंटल कंपनी क्या है, हम ज़्यादा नहीं देखना है, बस हमें चार्ट के थ्रू देखना है कि हमें लेना है और बेचना है। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आपको ये आता है तो एक फैक्टर है ये, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पे किसी शेयर को लेना चाहिए और कहाँ पे बेचना चाहिए। ये बेसिक फैक्टर है। जब मैं भी कोई शेयर ढूंढता हूँ तो सबसे पहले मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही ड्रा करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो बड़ी सरल सी बात है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। जब आपका शेयर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, जैसे कोई शेयर है आपका जो 400 के भाव पे, अगर वो गया है 410 पे और 410 पे जाके ने नीचे आ गया, फिर 405 पे आ गया, वापस 400 पे आ गया, तो 410 उसके लिए एक रेजिस्टेंस हो गया। मतलब ऊपर जाने से अगर किसी चीज़ को कोई पॉइंट रोकता है तो वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अगर सेम कंडीशन में हम सपोर्ट देखते हैं कि अगर कोई शेयर नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने के बाद जैसे 400 से वो 330 चला गया, 350, जो भी आप पॉइंट पकड़ो 400 से नीचे का, जहां जाके वो वापस से ऊपर आता है, तो जिस पॉइंट से वो टकरा के ऊपर आता है वो उसके लिए एक सपोर्ट का काम करता है। मतलब सपोर्ट जहां से वो रिवर्स होके ऊपर जाता है, और रेजिस्टेंस मतलब ऊपर जाने वाली चीज को रोकते हैं, ठीक है। ये दो चीजें हो गई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हमें देखना है ये कैसे बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए बड़ी सरल सी बात है कि मैं निफ्टी 50 का ही चार्ट ले रहा हूँ और इसको मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। बहुत अभी आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि ना थोड़ा आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अक्सर बहुत सारे चार्ट देखने पड़ेंगे। डेली डेली थोड़ा सा इसको आप डेली रूटीन में लाएंगे, हैबिट में लाएंगे, तो आपको देखते से ही समझ में आएगा कि सपोर्ट कहाँ पे होता है, रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है। तो सबसे पहली बात तो, जब हम अभी हमारा निफ्टी नीचे कंटिन्यूसली गिर रहा है, आप देख ही रहे हैं कि हमारे निफ्टी ने हाई लगाया था, वो लगाया था लगभग लगभग 26,244 के आसपास, और वहाँ से कंटिन्यूसली हमारा निफ्टी गिरते गिरते अभी चल रहा है 24,141 पे। तो हमें देखना पड़ेगा कि अभी हमारा निफ्टी गिर रहा है तो और कहाँ पे गिर सकता है, क्या नीचे कोई सपोर्ट है जहाँ से टकरा के वापस ऊपर आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो एक लाइन में ड्रा करके दिखाता हूँ आपको, कभी इससे आपको समझ में आएगा। अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन में ड्रा की है, ये दो जगह पहले भी इसी जगह से, इसी पॉइंट से ये मार्केट ऊपर से नीचे आया है, और इसी पॉइंट से ये देखिए यहाँ से ये टकरा के ऊपर चला गया, और पहले भी ये यहाँ पे आया है, ये गिव डाउन खुला था, फिर नीचे आके फिर टकरा के ऊपर चला गया। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि ये एक तरह का सपोर्ट हो गया। कम से कम आपको 2 या 3 पॉइंट तो ऐसे चाहिए जहां से आपको लगे कि मार्केट बार बार ऊपर या नीचे चले जाता है। तो जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट आप देख सकते हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब लोगों को डाउट है कि भैया पॉइंट तो यहाँ पे भी है, ये पॉइंट तो यहाँ पे भी है, इसमें भी 2 पॉइंट हो रहे हैं, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सबसे बड़ी बात आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप देखिए, जब मैंने दूसरी वाली लाइन ड्रॉ करी है 24,522 वाली, तो आप देखिए यहाँ से हमें यही होप रहेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। तो आप बोल सकते हैं कि जब ऊपर जाएगा तो 24,522 पे एक रेजिस्टेंस है जो मार्केट को बार बार रोक रहा है। देखिए इस पॉइंट पे रोका, फिर इस पॉइंट पे रोका, तो आप बोल सकते हैं ये तो रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन मैं पहले इसके पहले सपोर्ट की बात कर रहा था। तो यहाँ से मार्केट, आप देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया है और यहाँ से टकरा गया और यहाँ पे रुका है, तो ये इसने इसको सपोर्ट दिया है। यहाँ पे सेम कंडीशन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसको सपोर्ट मिला है। तो आप इजीली बोल सकते हो कि ये एक सपोर्ट है, और ये इतना मेजर सपोर्ट है 23,900 के आसपास। लेकिन मैं जनरली क्या करता हूँ, एक पूरा जोन बनाता हूँ। कभी भी ऐसे नहीं होता है कि 23,900 से ही मार्केट टकरा के ऊपर चले जाए, वो नीचे भी जा सकता है 30-40 पॉइंट। तो आप उसके ऊपर नीचे 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे पकड़ सकते हो। इसलिए एक जोन बना के अगर आप चलेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर मैं इसको एक जोन की तरह बनाऊं, देखिए एक जोन बना लेता हूं मैं। ये एक जोन मुझे लग रहा है जहां से मार्केट, ये एक जोन है। इस जोन को हम बोल सकते हैं एक सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट यहाँ से वापस नीचे आके नहीं टकरा के ऊपर जा रहा है और फिर यहाँ पे भी टकरा के ऊपर जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मैं आपको और भी पॉइंट बता दूंगा जहाँ से आप
एक सपोर्ट बनाना सीख जाएंगे। अब जब हम ऊपर की तरफ होप लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, देखिए तो मैं एक रेजिस्टेंस आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का जोन मैं आपको बताता हूँ। रेजिस्टेंस मतलब जो ऊपर जाने वाले मार्केट को कहाँ रुक रहा है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब आप देखिए ये एक पॉइंट हो सकता है रेजिस्टेंस का, है ना। हम ऊपर की तरफ जब मार्केट को सोचते हैं कि ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो आप देखिए यहाँ से पहले भी मार्केट टकरा के नीचे आया है। ये एक बहुत मेजर और क्रूशल रोल मैं बोलता हूँ 24,500 के आसपास है। एक बार ये टूटेगा मार्केट में तो यहाँ पे अब देखिए हर्डल तो बहुत सारे हैं, फिर 24,784 तक मार्केट जाएगा। और यहाँ पे भी जब हम ऊपर की तरफ जाने की बात करेंगे तो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस हो जाएगा इसके लिए। जब नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो नो डाउट ये सपोर्ट होगा। देखिए आप 24,784 पहले एक सपोर्ट भी था, जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरा था इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से गिरा फिर इसने एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी, फिर जब इसको तोड़ दिया तो ये जो अब हमारा सपोर्ट था, दूसरी बार जब हम इसके ऊपर चलेंगे तो यही सपोर्ट जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आप इजीली बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रीवियस जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस हो जाएगा, या प्रीवियस जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट हो जाता है। तो आप इससे इजीली पता लगा सकते हैं कि कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। अगर मैं इसको 15 मिनट के ऊपर भी आपको बना के दिखा देता हूँ और आपको ये भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, और हम करते हैं, मैं इसके ऊपर भी और वीडियो बनाऊँगा डिटेल में। देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में मुझे दिख रहा है यहाँ पे इस लाइन से बार बार ये टकरा के रुकता है इस लाइन के आसपास और टकरा के ऊपर चले जाता है। फिर आप देखेंगे तो वापस से यहाँ पे आया, टकराया चला गया, फिर टकराया चला गया, फिर टकराया फिर चला गया, फिर वापस जो पुराना हमारा सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए ये ऊपर जाने से रोक रहा है, फिर जब ऊपर गया तो आप बोल सकते हो कि ये एक जोन है जहाँ पे मार्केट बहुत देर से रुक रहा है। तो आप इस जोन को ड्रा कर सकते हो, अभी एक रेंज बन गई है आप देख सकते हो। तो जब अब आपको दिखेगा कि आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ पे ऊपर से जब नीचे आ रहा था तो सपोर्ट बन रहा था, लेकिन जब वापस ही नीचे ऊपर जाने की कोशिश करता है तो रेजिस्टेंस बन रहा है। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमको कहाँ लेना और कहाँ नहीं लेना है, तो मैं एक्चुअल में फैक्टर आपको बता रहा हूँ। वनडे पे मैं वापस एक बार देख सकते हैं आप, देखिए वनडे पे जो हमने अभी बनाया था मैं वापस उस सपोर्ट को ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक जोन है जहाँ से हमारा मार्केट अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर भी रहा है निफ्टी, और यहाँ पे एक खौफ है कि यहाँ से ये वापस टकरा के ऊपर चला जाए। लेकिन बहुत सारे फैक्टर है, ऑप्शन चेन वगैरह भी हैं, हम एक एक करके सब वीडियो बनाएंगे, आपको सीखने को मिलेगा इस पर। अब आप देखिए ना तो आपको समझ में आएगा कि ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। आप न्यूज़ चैनल वगैरह पे भी देखते हैं तो वो यही फैक्टर बताते हैं, सीधे सीधे आके बता देते हैं कि ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है। तो आप जब देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, इस लेवल को तोड़ के ना ये यहाँ पे 2-3 दिन अगर बिताता है तो आप मान के चलिए कि इसमें वीकनेस आने वाली है। और जब नीचे आप जाएंगे तो फिर एक रेजिस्टेंस इसको यहाँ पे मिलेगा, फिर एक सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। तो सपोर्ट आपको दिख ही रहा है कि ये यहाँ से पहले 2 बार रेजिस्टेंस था इसके लिए। मैं हर बार बोलता हूँ कि जो रेजिस्टेंस होता है वो फिर सपोर्ट हो जाता है। तो ये जो रेजिस्टेंस था, अब जब मार्केट नीचे ऊपर से नीचे गिरेगा तो ये इसके लिए यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ये यहाँ पे ये पॉइंट होगा, यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा। आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। जब किसी चीज़ को ऊपर जाना होता है तो जहाँ ऊपर कोई पॉइंट पे बार बार जो रुकता है वो उसके लिए रेजिस्टेंस हो जाता है। नीचे कोई मार्केट गिर रहा है या कोई शेयर गिर रहा है और नीचे जाके बार बार जहाँ से टकरा के ऊपर आने की कोशिश करता है वो सपोर्ट हो जाता है। एक चीज़ और जो पुराना रेजिस्टेंस होता है वो अक्सर सपोर्ट हो जाता है, और पुराना जो सपोर्ट है वो अक्सर रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।